नाइन्थ स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। हिंदी में बोलूँ तो निर्धनता एक चुनौती। देखिए, इसे मैं की नोट्स के साथ डिफाइन करूँगा, यानी कि छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं ताकि आपको एग्जाम से एक दिन पहले भी आप ये नोट्स पढ़ेंगे ना तो गारंटी है आपको ये चैप्टर पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि गरीबी होती क्या है, यानी पॉवर्टी होती क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि पॉवर्टी हमने देखी क्या है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप गांव देहात में देखोगे तो वहाँ पे लेबर्स हैं, मजदूर, उन्हें पॉवर्टी लाइन में देखोगे। इसके अलावा जो लोग वहाँ झुग्गीज में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनमें आप पॉवर्टी देखेंगे। इसके अलावा आप डेली वेजेस पे जो वर्कर्स कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, बिल्डिंग बन रही है कोई, आपने लेबर चौक चले जाइए, लेबर चौक पे कई सारे लेबर्स खड़े होते हैं, वो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। इसके अलावा बच्चे जो ढाबे पे काम करते हैं, चाइल्ड लेबर, ठीक है, वो आएंगे। उनके अलावा मैं बात करूँ तो रिक्शा खींचने वाले, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, कोबलर, कोबलर मतलब मोची, डोमेस्टिक सर्वेंट मतलब कि जो घरों के अंदर जाके झाड़ू पोछा या बर्तन धोते हैं वो लोग, और इसके अलावा बेगर्स, ठीक है, जो भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं, वो लोग किसमें पॉवर्टी लाइन में आते हैं। अब हम देखते हैं पॉवर्टी होती क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे पॉवर्टी होती क्या है। इंडिया के अंदर अगर मैं पॉवर्टी की बात करूँ तो दो मेनली लेवल हैं। एक आपका इनकम क्या है, दूसरा आपका कंजम्पशन क्या है। ठीक है, यानी कि इनकम वो जो आपके पापा को सैलरी मिलती है, और कंजम्पशन वो जो पूरे महीने आप पर खर्चा करते हैं या फिर अपने घर में खर्चा करते हैं, वो कंजम्पशन में आता है। ठीक है, इंडिया में तो इन्हीं दो तरीके से डिफाइन की जाती है। और अगर कोई इंसान, ठीक है, अगर कोई इंसान अपने डेली सब्सिस्टेंस यानी जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहा रोज की, तो वो पॉवर्टी लाइन में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिल पाया, बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो पा रही है, तो वो पॉवर्टी लाइन में आता है, यानी कि वो पुअर और गरीब कहलाएगा। ठीक है, तो पहला पॉवर्टी ये है। पॉवर्टी को इंडिकेट करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, तो उसमें हम पढ़ते हैं। पहले तो देखो इलेक्ट्रिसी लेवल। इलेक्ट्रिसी लेवल का मतलब होता है कि अनपढ़ होगा। ठीक है, आपने किसी पढ़े लिखे इंसान को गरीब नहीं देखा होगा ज़्यादा, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आपने अनपढ़ लोगों को ही गरीब देखा। पढ़ा लिखा इंसान जो है वो अपना गुजारा कर लेगा, कहीं ना कहीं से जॉब फाइंड कर ही लेगा, मगर जो अनपढ़ इंसान है उसे जॉब पे कोई रखेगा ही नहीं। उसके अलावा हेल्थ केयर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी अगर पॉवर्टी लाइन में है तो। वो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। इसके अलावा सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है। आप चले जाइए एक बार झुग्गी झोपड़ियों में जाके देखिए, वहाँ पे हमारे यहाँ तो चलो, हमारे यहाँ छत अगर हल्की सी क्रैक व्रैक हो तो पानी टपकता है, उनके तो छतों से कीचड़ टपकता है, क्योंकि ऊपर वो ऐसे मिट्टी मिट्टी हो जाती है, फिर ऊपर से पानी गिरता है तो वो कीचड़ के रूप में उनके घरों में गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं, अगर मैं आपको एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी बताऊं, पॉवर्टी का एस्टिमेट अगर मैं आपको एक आइडिया बताऊं, तो इंडिया के अंदर पॉवर्टी 1973 में 55% थी, 55% 1973 में थी। उसके बाद वो गिर के 36% हो गई 1993 में, और उसके बाद 26% तक पहुंच गई थी, वो भी 2000 तक। और इसमें भी कौन है सबसे ज़्यादा सोशल ग्रुप के अंदर, अगर मैं बात करूं कि सोशल ग्रुप में कौन कौन लोग सबसे ज़्यादा गरीब है, तो सबसे पहले ST, SC, ये सब कुछ है, आपने देखे होंगे ना, आपके कॉलेज स्कूलों में भी होगा SC ST OBC का कोटा, रिजर्वेशन जिसे कहते हैं, है ना। उस कैटेगरी से आने वाले लोग ज़्यादातर गरीब देखने को मिलते हैं। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के लोग आ रहे हैं, उनके पास कहाँ इतना वो हो पा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद अ फैमिली। ठीक है, विद इन फैमिली आपने देखा होगा पुअर फैमिली के अंदर बहुत बुरी हालत होती है कि एक इंसान कमा रहा है, बाकी इंसान नहीं कमा पा रहे हैं, तो उसका पूरा का पूरा बर्डन उस एक इंसान पे चला जाता है। और इसमें भी अगर मैं तुमको बताऊं कि पुअर में भी पुअर कौन है, तो वीमेन है, ओल्ड पीपल है, फीमेल चिल्ड्रन है। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कई घरों में क्या है, वुमेन को अलाउ नहीं करते जॉब करने के लिए, तो वो भी बेरोजगार हैं और वो भी पुअर में पुअर आती हैं। ठीक है, इसके अलावा बूढ़े व्यक्ति जॉब पे तो जा नहीं रहे, तो वो भी पुअर में आते हैं। फीमेल, बच्चे भी कौन सा कमाते, है ना। तो ये सब क्या है, ये फैमिली के अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, बट पूरे फुलफिल नहीं हो पा रहे, और ये दे आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी ये गरीबों में भी गरीब हैं ये लोग। ठीक है, इसके बाद हम इंटर स्टेट डिस्पैरिटी देखते हैं। देखिए, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी मतलब होता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के पुअर लोग रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि 20 स्टेट यानी 20 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला दिया जाए, तो भी हमारे टोटल जो एवरेज चल रहा है ना इंडिया का, उससे कम कमाते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि अगर इंडिया के ऑन एवरेज एक बंदा 500 रुपये कमाता है, तो 20 राज्यों में ऐसा सीन है कि 20 राज्यों में 500 रुपये भी इंसान नहीं कमा पा रहा। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने आपको बताया कि भाई 20 राज्यों में इतना गरीब तबका बैठा हुआ है कि उनको उतनी डेली बेसिस चीज़ें मिलती भी नहीं है जितनी मिलनी चाहिए। ठीक है, उसमें भी कौन कौन सा है, फॉर एग्जांपल आपका उड़ीसा,
बिहार, ये तो पुअरेस्ट स्टेट में आते हैं। जैसे 47% उड़ीसा के अंदर है, 43% बिहार के अंदर है गरीब लोग, ठीक है। और 3.5%, 3.5% के साथ सबसे लोएस्ट में जम्मू कश्मीर को भी पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की बात करूं, तो ग्लोबल पॉवर्टी के अंदर हम देखते हैं कि पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइन मोर इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ठीक है। इंडिया का कंपेरिजन अगर मैं बात करूँ तो चाइना के अंदर बहुत जल्दी क्या हुआ, पॉवर्टी लाइन मतलब पॉवर्टी के जो है वो कम हुई है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में भी पॉवर्टी बहुत कम देखने को मिलती है हमको, ठीक है, इंडिया के कंपेरिजन, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की बात करूँ तो ये ग्लोबल लेवल पे पॉवर्टी को देखते हैं, रीजनल लेवल पे देखते हैं, एशियन कंट्रीज़ के अंदर देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी के कारण क्या होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पॉवर्टी के कारण लिखिए, यानी गरीबी के कारण लिखिए। तो मैं आपको बताऊं, पहला तो है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर संसाधन 100 लोगों के लिए हैं और पॉपुलेशन 200 लोग हैं तो आधी आधी तो बढ़ ही जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, खींचातानी तो रहेगी ना, पॉवर्टी तो आएगी, गरीब तो होंगे लोग, ठीक है। तो हमारे देश में वैसे ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, कहते हैं हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं हम, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होता है हमारे इंडिया में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, और एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ फेल्ड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। पहले एक बार को फिर भी ठीक था, मगर अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में तो जॉब रह ही नहीं गई है, तो लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, शहर की तरफ भाग रहे हैं, तो वहाँ पे कम वेजेस पे काम करने के लिए वो लोग बेचारे बाध्य हो गए, है ना, तो वो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, ठीक है। अगला है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। लैंड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास 500 गज है तो किसी के पास रहने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। खुद दिल्ली की बात बता रहा हूँ, एक इंसान अपने 5 करोड़ के घर में रहता है तो दूसरा इंसान सड़क पर सो रहा है, ठीक है। इतना इनइक्वालिटी है, ठीक है, चीज़ों को लेकर। अगला है फोर्थ पॉइंट, सोशल फैक्टर्स क्या है। देखिए, सोशल फैक्टर्स की बात बताऊँ तो एक नॉर्मल इंसान के लिए अपनी बेटी की शादी कराने के लिए भी उसको जमा पूंजी अपने पूरे जीवन भर के रखनी पड़ती है ना। और घर में फेस्टिवल्स हो तो और ज़्यादा, तो हार्डली देखने को मिलता है कि उसमें सेविंग्स हो पाती है। सेविंग्स तो हो ही नहीं पाएगी जब उनसे और भी ओकेज़न, बेटी की शादी करानी है, फेस्टिवल है, दिवाली है, और भी कई सारे फेस्टिवल मनाने के कारण, है ना, इन सारे ओकेज़न के कारण क्या है, वो अपनी सेविंग नहीं कर पाता, जिसके कारण वो गरीब हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा उन्हें दूसरों से क्या लेना पड़ता है, पैसे उधार लेने पड़ते हैं, बोरो करने पड़ते हैं, उसके बाद वो पूरा नहीं कर पाता तो सुसाइड भी करते हैं। इसके लिए हम कई बार एग्जांपल देख चुके हैं, हमारे देश के किसानों की हालत सेम है। वहाँ पे क्या होता है, वो लोग बेचारे अपने खेती के लिए पैसा लेते हैं मगर उसे फुलफिल नहीं कर पाते, बाद में आत्महत्या करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए। सबसे पहले तो इसमें है PMRY, ठीक है। PMRY में हम देखते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसका मतलब था, इसका एम जो था, पहले तो 1993 में ये बना था। इसका एम जो था वो क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी था, ठीक है, और लोगों को एजुकेट करना था, और रूरल एरिया में खासकर स्मॉल टाउन्स के अंदर लोगों को क्या दिया जाए, रोजगार दिया जाए गरीबी को कम करने के लिए। ये तो है PMRY पहली पॉलिसी। दूसरी है REGP, बोले तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये रूरल एरियाज़ के लिए बनाया गया था 1995 में। यहाँ पे भी क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था कि हर इंसान खुद के लिए अपने एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके, और इसके लिए स्किल इंडिया करके अभियान चलाए गए थे, ठीक है। उसके अलावा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, इसके अंदर 1999 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था, और इसमें पुअर फैमिली के अपब्रिंगिंग को लेकर काम करना था, और पॉवर्टी लाइन से पुअर फैमिली को बाहर लाने का काम गवर्नमेंट के हाथ में था। इसके बाद हम देखते हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो कि 2000 में लॉन्च की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना, जो कि पोरेस्ट और पुअर को भी देने के लिए थी, ठीक है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP, ये 2004 में लॉन्च होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने भी कई बार पॉवर्टी के लिए कई स्टेप हर बार उठाती आई है। और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, बस लास्ट में है द चैलेंज अहेड। आगे के चैलेंज क्या है, तो आगे के चैलेंज आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे कि आगे के वही चैलेंज है भाई। अब देखते हैं कि भाई अगर डेली लाइफ में चीज़ें नहीं मिल पा रही तो उसको आगे हटानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर अच्छा करना पड़ेगा, एजुकेशन अच्छी करनी पड़ेगी, जॉब सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी सबको, जेंडर इक्वलिटी में विश्वास करना पड़ेगा, है ना, और किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। ये सारी चीज़ें आपको चैलेंजेस में देखने को मिलेगी। आज हम यही पॉवर्टी चैप्टर को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी और चैप्टर के लिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।